समय बहुत अजीब चीज़ है। वो बड़े बड़े साम्राज्यों को मिटा देता है, लेकिन कुछ लोगों को जानबूझकर जिंदा छोड़ देता है। ऐसे लोग जो इतिहास के लिए बोझ होते हैं और वर्तमान के लिए एक साधारण सी परछाई। वो आदमी भी उसी परछाई की तरह था। गांव के नक्शे में उसका घर कहीं दर्ज नहीं था। बस लोग जानते थे नदी के पास पुराने बरगद के पीछे एक टूटी छत वाला घर है। वहीं वो रहता है। हर सुबह वो सबसे पहले उठता है, सूरज निकलने से पहले, जब आसमान अभी तय नहीं कर पाया होता कि उसे उजाला बनना है या अंधेरा ही रहना है। वो चुपचाप अपने हाथ धोता है, फटे हुए कपड़े पहनता है और बिना किसी से बोले खेतों की तरफ चल देता है। खेतों में दूसरे किसान उसे देखकर हंसते नहीं हैं। वे बस देखते हैं और फिर अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में वो कोई मुकाबला नहीं। जब हल उठाने की बारी आती है तो वो हमेशा सबसे हल्का हल चुनता है। उसके हाथ जानबूझकर कम जोर लगाते हैं। अगर ज़मीन सख्त हो तो वो ज़्यादा ताकत नहीं लगाता। अगर किसी और को बुलाना पड़े तो वो चुपचाप हट जाता है। एक बार एक जवान किसान चिढ़कर बोल पड़ा, अगर काम नहीं कर सकता तो घर बैठा कर। वो आदमी सिर्फ सिर झुकाकर दूसरी कतार में खड़ा हो गया। किसी ने नहीं देखा कि उसकी उंगलियां हल को छोड़ते समय हल्की सी कांप रही थीं। ये थकान नहीं थी, ये संयम था। जब खेत का काम खत्म होता है तो वो अक्सर लोहार की दुकान चला जाता है। भट्टी की आग उसके चेहरे को रोशन करती है। आग उसे डराती नहीं, बल्कि कुछ याद दिलाती है। लोहार जानता है कि यह आदमी हथौड़ा नहीं चलाता, इसलिए वो उसे बस कोयला डालने देता है, पानी भरने देता है, औजार पकड़ा देता है। एक बार नया लड़का आया था दुकान में। उसने मजाक में कहा, क्यों, डर लगता है हथौड़ा उठाने से? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें आग से हटा लीं, क्योंकि आग के पीछे उसे कुछ और दिख रहा था। चमकती हुई तलवारें, टकराते हुए हथियार और चीखें, बहुत सारी चीखें। मंदिर में उसकी मौजूदगी और भी ज़्यादा अदृश्य है। वो झाड़ू लगाता है, दिए साफ करता है और हमेशा सबसे पीछे बैठता है। जब प्रार्थना होती है तो वो आंखें बंद नहीं करता, वो बस देखता रहता है। एक बार पुजारी ने पूछा, तुम भगवान से कुछ मांगते क्यों नहीं? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, डर लगता है। पुजारी समझ नहीं पाया कि वो किस बात से डरता है, भगवान से या उस जवाब से जो मिल सकता है। गांव के बच्चे उससे सबसे ज़्यादा बेरहम होते हैं। वे उसे घेर लेते हैं, धक्का देते हैं, हंसते हैं, भागो, युद्धवीर आ गया। वो कुछ नहीं कहता, बस रास्ता बदल लेता है। लेकिन जब कोई बच्चा गिरता है तो वही आदमी सबसे पहले उठाने आता है। उसके हाथ बहुत स्थिर होते हैं, बहुत सावधान, जैसे वो जानता हो कि एक गलत हरकत कितना नुकसान कर सकती है। रातें उसके लिए सबसे मुश्किल होती हैं। नींद उसके पास आती तो है, लेकिन रुकती नहीं। वो बार बार उसी सपने में फंस जाता है, खून से भीगा मैदान और एक आवाज़, अब बस। वो उठ बैठता है। कभी कभी वो अपनी छाती पर हाथ रखता है। दिल बहुत तेज धड़कता है, लेकिन डर से नहीं, उस डर से कि कहीं वो फिर से याद न कर बैठे। एक रात जब गांव पर डाकुओं का साया पड़ा तो उसने सबसे पहले उनकी पदचाप सुनी। उसके शरीर ने अपने आप प्रतिक्रिया देना चाहा, लेकिन उसने अपने पैरों को ज़मीन में गाड़ लिया। जब डाकू चले गए और एक बदन बेहोश पड़ा मिला तो उसने किसी को नहीं देखा, किसी को बताया नहीं। वो जानता था कुछ सवाल पूछे ही नहीं जाते। अगली सुबह वो फिर खेतों में था, फिर वही हल, फिर वही झुकी हुई कमर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी आंखों में आज थोड़ी और उदासी थी, क्योंकि हर दिन उसके लिए एक जीत नहीं, एक हार है। वह साधारण बना रहना चाहता है, क्योंकि साधारण होना उसके लिए सबसे कठिन काम है। और फिर भी वो जानता है ये शांति ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि इतिहास उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करता जो उससे भागते हैं। और जब वो दिन आएगा तो ये कमज़ोर समझा जाने वाला आदमी फिर से दुनिया को याद दिलाएगा कि सबसे खतरनाक लोग अक्सर वही होते हैं जिन्हें कोई देखता नहीं।